ईद करीब आ रही थी और उसके बाल बढ़ते गए बढ़ते गए। माँ ने बोला, बाप ने बोला, कटवा लो बेटा, ईद आ रही है। उसने किसी की नहीं सुनी। आखिरी जुम्मे वाले दिन जब्बार भाई बोले, "ओ, क्या हाल है बेटा, ईद आ रही है, फिर बाल कब कटवाओगे?" जब्बार भाई, इस बार मैं ना बाल बड़े कर रहा हूँ, अभी नहीं कटवाऊंगा। तो बेटा, ये तो कानून है बेटा, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हाँ हाँ जब्बार भाई, लेकिन मुझे असल में लंबे करने हैं, बड़े करने हैं ना, तो काटूंगा तो बड़े कैसे होंगे। मोहल्ले वालों ने घेर लिया। जब्बार भाई की एक सेकंड को आंखें लड़ी उसकी आंखों से, और फिर हंस दिए। लाउडस्पीकर में अजान की आवाज आई। वो बंदा उठकर निकल गया। सब खड़े रहे। सिर्फ 3 लोगों ने उसे फॉलो किया। उसी के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ी। वो फारिग होकर मस्जिद के बाथरूम गया तो क्या देखा, बाल ही बाल, हर जगह बाल ही बाल पड़े, बाल ही बाल। 2 मिनट बाद तुर 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 तुर, नहीं भी नहीं तो कोई 20 लोग अंदर आ गए। सांस लेने को जगह घुट गई। हाँफता हुआ बाहर आया। सब लोग खड़े थे। कोई कैंची चला रहा तो कोई उस तरह तेज कर रहा। बीच में खड़े थे जब्बार भाई, एप्रन पहन के, नाई वाला। उसके मुंह में आकर बोले, ईद करीब आ रही है बेटा, कटवा लो। बंदा ने सबको देखा, हिम्मत करके बोला, अगर बाल कटवाना सुन्नत है तो जबरदस्ती करवाना क्या है। और पीछे से कोई बोला, जबरदस्ती भी सुन्नत ही कहलाएगी, वरना हम क्यों करते बेटा। भागा, कभी मस्जिद की छत पे भागा तो कभी इमाम साहब के घर पे भागा, लेकिन हर जगह मोहल्ले का कोई बंदा पैरे पर खड़ा हुआ, हंसता हुआ देख रहा है इसको। बंदा वापस आकर बोला, ठीक है, काट दो। सब घेरा बनाकर खड़े हो गए। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जब्बार भाई कैंची लिए करीब आए और बोला, लेकिन एक कंडीशन है। अब वरी क्या है? पहला बाल मैं खुद काटूंगा। जब्बार भाई ने कैंची थमा दी। उसने अपने थोड़े से बाल पकड़े यूं करके और चला दी कैंची। बाल जाकर जमीन पर गिरे। सबने बजाई जोरदार तालियां। और कैंची फेंक कर वो बंदा बोला, बस अब भले काट दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब्बार भैया से, अरे बेटा, रिवायत पहले बाल की ही तो है, हो गया काम। और एक एक करके सब हटे, तितर बितर हो गए। और वो बंदा आधे लंबे आधे छोटे बाल लेकर खड़ा था ईद की नमाज पर। बस वही अलग नजर आ रहा था, बाकी तो सब सेम टू सेम, एक जैसे।